उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी कॉरपोरेट क्लस्टर है, जो देश के अंदर कारपेट मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। भदोही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमने कारपेट को ही इसका भाग बनाया है। इन लोगों के पास हुनर था लेकिन मंच नहीं था, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन के बाद अब ये सब आगे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु भदोही क्लस्टर है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां पे इंडिया एक्सपो मार्ट की स्थापना की और पिछले 4 वर्षों से लगातार इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते हुए यहां की कारपेट को, हैंडमेड कारपेट को एक्सपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए फॉरेन बायर्स को यहीं पे बुला करके उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथियाराम मठ में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि बुढ़िया देवी का दर्शन उनका सौभाग्य है और ये पीठ 900 सालों से आस्था का केंद्र रही है। गाजीपुर को आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बताते हुए सीएम ने कहा कि मठ मंदिर राष्ट्रीय एकता के सूत्र हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, शंकराचार्य को समर्पित द्वार और वाल्मीकि एयरपोर्ट का उल्लेख करते हुए सज्जनों के संरक्षण और एकजुटता का आह्वान किया है। मुझे सिर्फ एक हथियाराम के पूज्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी भवानी नंदन जी महाराज के सानिध्य में इस पीठ पर भगवती मां परांबा बुढ़िया देवी के दर्शन करने के सौभाग्य। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी आज देवबंद पहुंचे हैं, जहां उनका छात्रों ने जोरदार स्वागत किया है और मौलाना अरशद बद्री ने भी जबरदस्त इस्तकबाल किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का यह भारत दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। देवबंद में करीब 4 घंटे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रहे और यहां वो छात्रों से भी मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद लाइब्रेरी हॉल में छात्रों का एक सेमिनार को भी उन्होंने संबोधित किया। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर देवबंद को हाईलाइट पर रखा गया है। सहारनपुर एसएसपी आशीष तिवारी और केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारी भी देवबंद में तैनात हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान के किसी विदेश मंत्री का भारत का ये पहला दौरा है। इससे पहले 1998 में यानी 27 साल पहले अफगानिस्तान के बादशाह देवबंद पहुंचे थे। हाल ही में भारत दौरे के दौरान अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हवाई हमले भी किए हैं। इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा राजनीतिक कारणों से भी अहम माना जा रहा है। पुराना रिश्ता है। 1915 के अंदर हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जो दारुल के सदर थे, उन्होंने जलावतन हुकूमत कायम करने के लिए 1915 यानी आज से 110 साल पहले अपने शागिर्द को जो दारुल के फाजिल थे अफगानिस्तान भेजा था, ताकि वो वहाँ जा करके जलावतन हुकूमत की बुनियाद कायम करें। वो वहाँ गए, वहाँ दारुल के फाजिल थे काजी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, वो वहाँ के हुकूमत के अंदर बड़े अच्छे इक़्तिदार के ऊपर थे। उन्होंने इनको मीर हबीबुल्लाह मरहूम से मिलाया और उसके बाद जा कर के बातचीत हुई, जिसके ऊपर हुकूमत बनी और वो हुकूमत जलावतन हुकूमत थी, जिसके सदर बरकतुल्लाह थे और वो प्रताप सिंह थे और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। इसलिए हमारा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से इल्मी और तालीमी भी है और इसके साथ साथ जो जिहाद आज़ादी के लिए हमारा किरदार था, उस किरदार से उन्होंने फ़ायदा उठाया। मैं ये कहता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से लोकतंत्र के खिलाफ रही है और देश पर आपातकाल थोपने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने देश पर आपातकाल थोका और वो यानी कि समाजवादी पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक तरफ आप जयप्रकाश नारायण को जेल भेजने वालों के साथ गठबंधन करते हैं और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण को अपनी राजनीति का केंद्र बनाते हैं।
पीछे ठूसने वाले लोग हैं जिनसे आप बैठ। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र के विरोध में रही है और ये उन लोगों से गलभैयां डाल करके खड़े हैं जिन लोगों ने देश में इमरजेंसी को थोपा था। कांग्रेस पार्टी देश में आपातकाल लगाने का काम करी थी और ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से आप अपने चेहरे को बदल पाएंगे? एक तरफ आप जयप्रकाश नारायण जी को जेल की सीखचों के पीछे ठूसने वाले लोग हैं जिनसे आप बैठ करके अपना चुनावी गठबंधन बनाते हैं, सत्ता की बैतरणी पार करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण जैसे महापुरुष की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए अपनी राजनीति का केंद्र बनाते हैं। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। सिद्धांत कभी नहीं बदलता है और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है। आप हाल ही में घटना जो हुई है जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, और ये पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश में हुई है कि बाल्मीकि समाज के एक नौजवान को इस तरह पीटा गया हो और जाति सूचक, जाति के आधार बना करके, और ये सरकार का जो काम करने का तरीका है। गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया में ले जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये मेरे जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इन अवशेषों का बहुत लंबा इतिहास है, ये बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से जीवन का बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है जब भगवान तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लेकर के रूस यानी कलमिकिया, जहां एक तरह से यूरोप का सबसे बड़ा भगवान तथागत बुद्ध का मंदिर है, वहां अपने बहुत सारे वरिष्ठ भिक्षुगणों के साथ में जाने का मौका मिल रहा है। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। यह अवशेष उसी उत्तर प्रदेश से हैं, पिपराहवा से, जो कपिलवस्तु की राजधानी हुआ करती थी और उसी में प्राप्त हुए हैं। इसका एक बहुत लंबा। और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कृष्णी इलाके में मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची। मायावती के दिए गए भाषण पर बोली डिंपल यादव कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने, उनके हक की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी। बहुत ही दुखद घटना थी और क्योंकि परिवार वालों ने तो सदस्य खोए हैं और युवा एक 17-18 साल का बेटा भी खोया है, तो बहुत ही दुखद घटना है और हमने बात की है और सबको का दुख समझ। लगातार समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा रही है कि, और जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष सीडीए की जो विचारधारा जोड़ी है समाजवादी विचारधारा से, तो हम लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग लोगों के हक, सम्मान, अधिकार। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर डिंपल यादव बोली कि जब सपा की सरकार थी तो खाद की कहीं कमी नहीं थी, लेकिन इस सरकार में किसान परेशान हैं। नजर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में कहीं पे भी इस तरह की किल्लत नजर देखने को नहीं मिली। और इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो हमारा किसान है वो बुरी तरह से पिट रहा है। जहाँ खाद का सवाल है, जहाँ आवारा पशुओं का सवाल है, जहाँ लोन्स का सवाल है, जहाँ बीमा मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार